अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और आज मैं आपको मोटर बाइक मेंटेनेंस से रिलेटेड 4 ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो हर मोटर बाइक और सुपर बाइक ओनर के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सुपर बाइक ओनरशिप और मेंटेनेंस हर बंदे के बस की बात नहीं है। किसी का ज़ौक़ नहीं मैच करता तो किसी के पास वक्त नहीं होता। कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं मेंटेनेंस को और कुछ लोग समझते ही नहीं है सिरे से कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक सुपर बाइक को मेंटेन करने के लिए। कहते हैं कि पुराने वक्तों में एक बादशाह ने अपने एक दरबारी या एक सिपा सलार से खुश होके उसको एक हाथी तोहफे में दे दिया। सिपा सलार बेचारा रोता पिटता एक हफ्ते के बाद बादशाह के पास वापस आया कि बादशाह सलामत, आपने ये क्या अजाब मेरे मत्थे लगा दिया है। मैं तो अपने खाने की टेंशन में पहले कुड़ता रहता था, अब इस हाथी की भी खाने की टेंशन लेनी होती है। ये बीमार तो नहीं, ये सो गया, ये भाग तो नहीं गया, मुझे अपने घर के दरवाजे तोड़वाने पड़े इस हाथी को अंदर घुसाने के लिए। मुझ पे कुछ रहम कीजिए, ये हाथी मुझसे वापस ले लीजिए। सुपर बाइक की मिसाल भी बिल्कुल उस हाथी से मिलती जुलती है कि अगर आप एक सुपर बाइक ओन करना चाहते हो तो फिर उसके साथ बहुत सारी चीजें और बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेज हैं जो आपको पहले से एडजस्ट करनी पड़ती हैं। अब जरा मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहली चीज है फ्यूल। मेंटेनेंस से पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आपकी बाइक का फ्यूल है। अगर आप अपनी बाइक के अंदर सही फ्यूल नहीं डालोगे तो ऑब्वियसली वो बाइक बहुत जल्दी क्लॉग्ड हो जाएगी, उसके अंदर कार्बन रेजिड्यू बचना शुरू हो जाएगा और आपकी बाइक के पिस्टन्स, एग्जॉस्ट, स्पार्क प्लग, हर चीज वक्त से पहले काम करना छोड़ देगी। दुनिया की तमाम कंपनीज जब कोई इंजन या बाइक प्रोड्यूस करते हैं तो वो उसके साथ रिकमेंडेड फ्यूल जरूर बताते हैं कि कितने ऑक्टेन नंबर का फ्यूल इस बाइक के इंजन के लिए रिक्वायर्ड है और कितने ऑक्टेन नंबर के फ्यूल के बगैर ये इंजन प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। बुरे फ्यूल के साथ आपकी बाइक के इंजन के अंदर रेजिड्यू बचना शुरू हो जाता है जो पिस्टन्स को आहिस्ता आहिस्ता चोक कर देता है और आपकी बाइक के स्पार्क प्लग्स इवेंचुअली काम करना छोड़ देते हैं। इसके साथ साथ बाइक का एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा कचरे से भर जाता है और फिर वो मसले पाइल अप होते होते आपकी बाइक के इंजन को बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर सकते हैं। जब तक आप अपनी बाइक को अच्छा फ्यूल बर्न करने के लिए देते रहोगे तब तक वो परफॉर्मेंस भी ठीक देगी और उसके अंदर कोई फजूल रेजिड्यू और कोई ऐसी चीज नहीं पैदा होगी जिसकी वजह से इंजन अपनी लाइफ से पहले काम करना छोड़ दे। दूसरी चीज, इंजन ऑयल। मैंने कुछ ही दिन पहले इंजन ऑयल के बारे में एक बहुत डिटेल्ड मोटो व्लॉग बनाया है जिसके अंदर मैंने ये सारी बातें बताई थी कि एक मोटर बाइक ओनर या एक गाड़ी के ओनर को अपनी गाड़ी या बाइक के अंदर कौन सा ऑयल डलवाना चाहिए, कौन से ऑयल की क्या स्पेशलिटी होती है, ऑयल के अंदर क्या क्या ग्रेड्स देखे जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इंजन ऑयल आपके इंजन को किस तरह महफूज करता है। बाइक्स के और गाड़ियों के इंजन इंतहाई कॉम्प्लेक्स, इंतहाई गंभीर किस्म की मशीनरी होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं और वो मूविंग पार्ट्स यूजुअली एक दूसरे के बिल्कुल साथ मूव करते हैं। तो जब इस तरह के मेटालिक पार्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ मूव करेंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होगी और जहां फ्रिक्शन होगी वहां पे वेयर एंड टेयर आएगा। आपका काम सिर्फ और सिर्फ उस बाइक के इंजन के वेयर एंड टेयर को मिनिमाइज करना या किसी तरह से खत्म करने की कोशिश करना है, जो काम आपका इंजन ऑयल सक्सेसफुली करता है तमाम इंजन के लिए। इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर भी हमेशा इंस्टॉल किया जाता है जो कि इंजन ऑयल के लिए छलनी का काम करता है। बेसिकली इंजन ऑयल के अंदर अगर कोई ऐसा जर्रा या ऐसा पीस आ जाए जो आपके इंजन के लिए नुकसानदेह हो सकता है तो ऑयल फिल्टर उसको रोक के और बाकी इंजन ऑयल को आगे पास कर देता है और इस तरह से इंजन ऑयल अपनी लुब्रिकेशन का काम पूरा करता है और आपका इंजन एक अच्छे पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा। यहां तक मैंने जिन दोनों बातों का जिक्र किया वो इंतहाई क्रूशल है और आपकी बाइक की लाइफ और हेल्थ के लिए क्रिटिकल है और उनके बगैर आप कभी भी अपनी बाइक को मेंटेन नहीं कर सकोगे। तीसरे नंबर पे जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं वो है बाइक की ड्राइव चेन। बाइक की ड्राइव चेन को मेंटेन करना इंतहाई इजी और इंतहाई जरूरी है, लेकिन बाइक की ड्राइव चेन की मेंटेनेंस इंजन के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती। बाइक की ड्राइव चेन मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ ड्राइव चेन की अपनी लाइफ के लिए होती है, खुदा न खास्ता ड्राइव चेन को ब्रेकेज से बचाने के लिए या बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर से बचाने के लिए। ड्राइव चेन की सफाई और लुब्रिकेशन इंतहाई जरूरी दो चीजें हैं। अगर आप अपने घर पे अपनी बाइक की ड्राइव चेन को साफ करना चाहते हो तो या WD-40 से कर सकते हो या केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल से अपनी बाइक की ड्राइव चेन को बड़े आराम से साफ कर सकते हो। ड्राई होने के बाद उसके ऊपर स्प्रे ऑन लूब करो, क्योंकि जो ड्राइव चेन्स हमारी सुपर बाइक्स में आती हैं वो यूजुअली एक्स रिंग या ओ रिंग वाली ड्राइव चेन्स आती हैं और इनके ऊपर ग्रीस नहीं की जाती, इनके ऊपर सिर्फ स्प्रे ऑन लूब किया जाता है जो कि आराम से मोटर बाइक और सुपर बाइक्स की दुकानों से मिल जाता है। चौथा और सबसे ज्यादा डिस्कस टॉपिक्स में से एक टॉपिक बाइक के टायर्स हैं। बाइक के टायर्स एक ऐसी चीज है कि जिसकी रेगुलर मेंटेनेंस के बगैर भी बाइक काम करना नहीं छोड़ती। बाइक के टायर्स की ट्रैक्शन और लाइफ बिल्कुल खत्म भी हो तब भी आपकी बाइक कभी सड़क पे नहीं खड़ी होगी, चलती रहेगी। हाँ, ट्रैक्शन और ब्रेकिंग में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी, बट ये उन क्रूशल पार्ट्स की तरह नहीं है जिनकी मेंटेनेंस के बगैर आप अपनी बाइक को एंजॉय नहीं कर सकते। मैंने पर्सनली अपनी बाइक्स के ऊपर 4-5 साल पुराने टायर्स बड़े अरसे चलाए हैं और सिवाय ब्रेकिंग के मुझे कोई खास इशू फेस नहीं करना पड़ता था। हाँ, हार्ड ब्रेकिंग के ऊपर वो टायर स्किड करता है और ये इंतहाई रिस्की चीज है जो हर बंदा अकोमोडेट नहीं कर सकता। डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने टायर नए रखना चाहते हैं या पुराने टायर्स के साथ गुजारा करना चाहते हैं। बट मैं आपको ये जरूर बता दूं कि बाइक के टायर एक खास शेल्फ लाइफ के साथ बनाए जाते हैं। शेल्फ लाइफ का ये मतलब है कि वो टायर चाहे आपकी बाइक पे लगा हो चाहे ना लगा हो, कंपनी क्लेम
करती है कि ये टायर 3 से 4 साल के बाद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस टायर के अंदर मौजूद रबर कंपाउंड्स के साथ हवा रिएक्ट करती जाती है और इवेंचुअली उस रबर को सख्त कर देती है, और जितना सख्त रबर होगा उतनी कम वो ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, उतनी ही बुरी वो ब्रेकिंग देगा। टायर्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। टायर्स की अंदर की सरफेस हमेशा स्टिफ हार्ड रबर के साथ बनाई जाती है, जिसने स्टील वायर्स के केज को अंदर रोक के रखना होता है। उसके बाद जो बाहर की लेयर जिसको ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। टायर के बीच के रबर की लेयर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे बाइक ने सबसे ज्यादा टाइम के लिए ट्रैवल करना है, सबसे हार्ड यानी सबसे कम ट्रैक्शन वाली और सबसे ड्यूरेबल होती है। और जिस तरह आप टायर की कर्वेचर के साइड्स पे आ जाते हैं, उस तरह टायर का रबर सॉफ्ट होता जाता है और उसकी ट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, लेकिन लाइफ कम होती जाती है। टायर्स इस मिक्सचर के साथ बनाए जाते हैं ताकि आप अपनी बाइक के टायर्स को प्रॉपर थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन आराम से एंजॉय कर सकें। तो बॉयज, ये थी वो 4 चीजें जो हर बिगिनर बाइकिंग एंथुसियास्ट के लिए जानना बहुत जरूरी है। बाकी चीजों का जिक्र करेंगे अगली एपिसोड में। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि बाइकर्स किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा तमाम चीजों को कवर करूं आपके लिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।